तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ा विषय हरियाणा में या तो भाजपा सरकार है और चाहे फिर सरकारी नौकरी है, और तो सारे विषय खत्म कर दिए, विपक्ष भी दिखता नहीं मैंने तो कर दिया। तो भाई भाजपा पे तो नहीं बात करते, लेकिन भाजपा से बात करांगे नौकरियां के सीन है। और हमारे के लिए मेरे भाई खड़े हैं, वे खड़े थे उन्होंने ये पेड़िया में थोड़ा सा स्टाइल मार कर उतरे, और कोई बात नहीं। वे चैनल पे देखा ना आजकल उन्होंने तो पेड़िया बतावे, पेड़िया पर चढ़ गए हैं, ऐसा ही कर लें। मैं हूँ भाई इस टाइम रोहतक की लाइब्रेरी में, और कुछ मेरे भाई याडे खड़े हैं, वही भाई जिन हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। हाँ, फ़ोन पहन के गए, रोज़ टच में रहो। हाँ, और आज बात करांगे नौकरियां पे, रिजर्वेशन का मुद्दा, 56-57 का मुद्दा, और भी मुद्दे हैं भाइयों के पास। तो बात कर रहे हैं भैया शुरू। भाई राम राम भाई जगदीप, राम राम भाई साहब, राम भाई साहब, ठीक ठाक बढ़िया भाई। क्या कहना चाहो भाई? आधी डेफिनेशन तो आपने शुरू कर दी कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और नौकरियां का चल रहा है। कुछ भर्ती कोर्ट का शिकार हो रही है, कोर्ट कल्चर अपना चल रहा है। सीएम साहब ने भर्ती रोको गैंग की संख्या उनको दे रखी है, और जैसे कि आपके माध्यम से आपने बताया 2-3 बार हम पहले भी इंटरफेस हो चुके हैं। तो भाई सबसे पहले मुलाकात हुई थी एमडीयू में, और इस बारे में चर्चा हो गई थी कि भाई 19 तारीख को सरकार कहीं कोर्ट में जाकर यूँ ना हो जाए कि जी फीस नहीं भरी, आज यूँ ना फीस भी भरी। 19 तारीख ने 61 ग्रुपों की परमिशन भी मिल गई। इसके लिए हम पहले उसके बाद एक धन्यवाद वीडियो बनवाई थी कि चलो सरकार एक्शन मोड में है, इलेक्शन पर लेकर जाना चाह है, वो उनकी प्लानिंग होगी जो भी है, लेकिन बेरोज़गारों की तो सुनो एक बार कम से कम। अब बहुत अच्छी खबर आई है भाई कि 21 तारीख को फैसला हो जाएगा। माननीय न्यायालय ने भी कल कही है कि भाई जो भी करना है 21 तारीख को फैसला करो। तो सभी बच्चे भैया आस लगाए बैठे हैं कि 21 को फैसला हो जाने के बाद 22 को ज्वाइनिंग हो जाएगी। 56-57 की मेन बात करें तो हमें, और हर बच्चा यूँ चाहता है कि जी पेपर हो लिया, 41 देने हैं, काटने हैं, वो कोर्ट का जो भी आदेश होगा मानने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से आखिरी बार में यूँ कह रहे हैं, अगली अगर हम वीडियो बनवावा तो ज्वाइनिंग के बाद बनवावा भाई साहब, बस इतना ही कहना था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा यार 6-7 महीने हो गए यूँ बिना बेरा के करना है कि ना करना है, सारा हिस्सा के बहाने हिस्सा के उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक मैसेज उन भाइयों थे जो चाहे कैंसिल हो जाए, भाई जो बड़ा गरीब हैं, जो लाइब्रेरी में उन पेपर होने के बाद लाइब्रेरी की फ़ीस भी नहीं जुटा पाए, ऐसे भाई मेरे टच में कहीं ना जानूँ भाई मैं, जो नौकरी लाग रहे हैं, जो इन कोर्ट के सामान में तो चाह है बेशक कैंसिल हो जाओ हमारा भाई। अगर पेपर कैंसिल हो गया तो आज देंगे तो उम्मीद मर जाएगी। दोबारा तैयारी करना कितना टाइम मिल लगा, चलो तो माननीय न्यायालय के ऊपर जो भी कराएगा। पर बहुत सारे मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से, बड़े ज़ोरदार लास्ट बार अंतिम बार चेयरमैन साहब अपील है कि जी एक बार हंगा लगा दो, आपके ऊपर है सारा सब कुछ, जो भी करना है इसका फैसला करवा दो। बच्चे बहुत परेशान हो लिए हैं जी। आप एक रोहतक की बात कर रहे हो, क्योंकि रोहतक के बालक थोड़ा कैमरे के आगे में थोड़ा झिझक टूट गई उनकी, और भी हरियाणा में आप जित भी जाओगे ना, कितने मुद्दा उठा के देख लियो, बालक मैं कहना चाहूँगी जी परेशान हो लिया। वैसे रिजल्ट दे दो, माननीय न्यायालय का फैसला आँखों पर, जो भी होगा वैसे जल्दी करवा दो इसका, ठीक है? क्या बात है, ना कैंसिल ना ज्वाइनिंग, पर रिजल्ट दे दो, जो भी करना कर दो, फैसला 21 तारीख ने दे दो भाई। जब सरकार ने 12,500 लगभग पोस्ट का रिजल्ट काटा था, और उसमें लगभग 10,000 बालक जो लग गए थे, हरियाणा में एक आवाज़ चली भाई ज़बरदस्त पॉजिटिव, और भाजपा को लेकर बड़ी सुखमय भाषा का प्रयोग हो रहा था, और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था भाजपा सरकार को रिजल्ट निकाला। लेकिन जब यह 56-57 की बात आवे, जेई की बात आवे, टीजीटी की बात आवे है, तो भाई फिर मामला डाउन सा पड़ है। जो लागे उन्होंने खुशी, और जो रह गए अब वो और ऊंचे स्वर में अपना आपसे अरदास करें भाई हमारा भी कर दो रिजल्ट। जब हमारे पहले पेपर हो रहे थे, जिनके बाद में उनकी पहली ज्वाइनिंग, और हमारे इतने दिन पुराने, हमारा कुछ नहीं। तो हमारा भाई एक और है, भाई साहब राम राम। भाई साहब वो यही कहना चाह रहे हैं भाई जगदीप, 21 तारीख को फैसला आ जाए, और पेपर हमारे हो चुके हैं, और हम नहीं चाहते कि अभी कोई पेपर कैंसिल जैसा फैसला आए, इसका रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। 14 तारीख को भी मान ले अर्ली हियरिंग लगी है, और 21 तारीख को पूरी उम्मीद है। और मैं उन सभी भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, ग्रुप डी वाले भाइयों से भी, जब तक 56-57 क्लियर नहीं होगा, आप लोगों की मेरिट एक नंबर भी डाउन नहीं जाएगी। और माननीय खट्टर साहब से भी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले सी की कंप्लीट करवाई जाएँ भर्तियाँ, क्योंकि डी वाले बच्चों का भी भला हो जाएगा। और अब किंतु परंतु तो ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अभी ना तो हमारी पढ़ने की आसंग रह रही है, तो अभी तो रिजल्ट आ जाए 21 तारीख को, यही उम्मीद है। 21 के बाद में एक भी तारीख मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमारे से भी कुछ उम्मीद रखती है आने वाले चुनाव में या किसी भी जगह पे,
क्योंकि 21 के बाद कुछ नहीं बचा हमारे पास में भी। सरकार अगर इन तक नौकरी दे दे है तो 58 साल के बाद ये पेंशन ले लेंगे। सरकार नहीं नौकरी देगी तो इनकी भाई ब्याह भी नहीं होगा, जिसका हो रहा है वह छोड़कर चली जाओगी, फिर 45 साल की उम्र में तो पेंशन देगी रंडिया की। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सरकार को ये देखना चाहिए बच्चों की उम्र कितनी हो चुकी है। अब किसी को क्या पता शादी का शौक है नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ बच्चे 35-35 साल के हो लिए और कब उनकी शादी होगी और कब उनके ब्याह होंगे। अगर उनकी लड़की होगी दूसरे नंबर पर तो उसके लिए लड़का कौन ढूंढेगा? सरकार को आगे की कोई सुध नहीं है। अब भाई इनके कितनी अगेती सोच रहे मेरे भाई। हाँ, क्योंकि उनके पिताजी तो उस टाइम 70 साल के हो जाएंगे, आने वाला टाइम कैसा आ रहा है, तो ये भी सोचो इनके बारे में। कोई बात नहीं, आप लोग बगैर शादी कराए बैठे हो, लेकिन इन बच्चों की तो कुछ मनोकामना है। इनके घर वालों ने अपना नाम बढ़वाने के लिए पैदा किए थे ये, ताकि बच्चे हमारा कुछ पालन पोषण करें, हमारे लिए भी कुछ करें। अब जब घर में कुछ होगा ही नहीं, कोई बहू नहीं आओगी तो रोटी कौन खुआ होगा बुढ़ ने भी। तो सरकार से ये उम्मीद है हर तरह से सोचे और 21 तारीख को 56-57 का जरूर क्लियर करे, क्योंकि 56-57 के बगैर ये भर्ती कुछ नहीं है। जैसे मसाले के बगैर सब्जी नहीं होती, ये भर्ती नथिंग है बिल्कुल 56-57 के बगैर। मसाले के बगैर सब्जी कुछ नहीं। कितना जबरदस्त पॉइंट है भाई मेरे। राम राम। राम राम भाई। आपका क्या कहना है भाई ये 56-57 के बारे में बोलना है भाई। बोलो। यही क्लियर करना है सरकार को, उसी पास है। उसी भाई। हाँ भाई मेरा एक ये और मुद्दा है कि जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई है 56-57 में, जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसमें किसी भी कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं थी। एटलीस्ट जनरल के 4 गुना बालक थे, बाकी की लिस्ट जो ऊपर जा रही थी वो भी जनरल के बराबर ला दी थी, तो किसी कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बहुत बढ़िया चीज़ थी। ये आजकल एक नया रूमर फैला रखा है यूट्यूब पर, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज होगी, रिजर्वेशन पॉलिसी होगी तो हमारे जो चेयरमैन साहब उन्हें वो बताना चाहिए कि चेंज हुई है या ना हुई है, या चेंज हुई है तो क्यों हुई है। एक बार ये हमने क्लैरिफिकेशन दे जिसका हमारा बढ़िया हो। कई टोपी बाज हैं, खुद तंखाले में बैठ कर आमता है और बड़का का भड़क देते हैं। सीधी सी बात यह है भाई। तो उनने भी ना बेरा हो कि हमने चेयरमैन तक बात कर ली, हमने न्यू बात कर ली, हमने नहीं बेरा उन्होंने करी ना करी, वो कहे झूठा है, कोई ना विश्वास होता उनकी बात तब आजकल। बट भाई चेयरमैन साहब तो जरूरी है। एक बार रिजर्वेशन पॉलिसी ने ढंग तक करवा दो जिस तरह ना जर्नल ना दिक्कत हो ना और कैटेगरियाँ दिक्कत हो। ये जो नई अगर यार नई पॉलिसी आई है जो या टेक्निकल ग्रुप अपनाई है, इस तरह जिन बड़का ने 5 नंबर को ना जर्नल में, उन बड़का की घनी बड्डी मर आ गई है। ये वो पेपर दे बैठे हैं 56-57 का, इधर नई रिजर्वेशन पॉलिसी में नुका न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। भाई घर के को ना मानना कि रिजर्वेशन पॉलिसी तो बाहर होया बालक, 5 नंबर तो बाहर होया बालक। पेपर दे के बैठे है, आस में बैठे है नौकरी की, तो सरकार ते भी चेयरमैन साहब ते भी यह आस है, नौकरी दे दो, बढ़िया तरिया दे दो और हमारा कोर्ट में केस 21 तारीख में फारिग करवा दो जी। बस भाई देखो बात तो सही है इनकी, और क्योंकि इतने दिन हो गए ना पेपर दिए ना, रिजल्ट आम जनता भी सोच रही थी आप इलेक्शन के टाइम पर काटोगे। इलेक्शन भी पीक टाइम आ लिया है, आचार संहिता भी लगन हो रही है, इनका रिजल्ट कटवा दो। रिजल्ट कट जाएगा, नौकरी लग जाएंगे, नौकरी लग जाएंगे, घर तनख्वाह दे देंगे, तनख्वाह दे तो बाबू ने होगा भाई भाजपा तो ही वोट गिरनी है। ये लॉजिक है। नहीं तो जो जो आगे लेट होने लग रहे हैं, मेरा नहीं के स्थिति परिस्थिति होगी। एक खबर सी कोई आई थी, एक बेबे का तो सीटी क्लियर नहीं हुआ था, क्या समस्या हो गई थी, और सुसाइड भी कर गई। ऐसा ही हुआ है ना भाई? ऐसा ही हुआ है। यह फ्रस्ट्रेशन इतनी है सच में। सरकार का वोट बैंक, सरकार इस स्तर पर सोचने लग रही है कि वोट बैंक बढ़ेगा और जैसे इलेक्शन हम नौकरी दें, तब तक बहुत सारे, ये तो चलो मेरे भाई ठीक हैं, परिवार तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुग्गड़ झुप्पियाँ में रो हैं, झोपड़ियाँ में रो हैं, और उनका तो भाई एक एक दिन बस मौत बरका कटा है। अगर मुख्यमंत्री साहब इस स्थिति ने देख लेना, मैं तो गम्मा महांडू में देखा हूँ, ऐसी स्थिति ने देख लेना तो मुख्यमंत्री साहब वोट बैंक का लालच छोड़कर उनका रिजल्ट काट दे। लेकिन ये राजनीति चीज़ें इसी है, जो स्वाद ही सा है। आदमी इमोशन में तो होता ही नहीं, आदमी में तो फीलिंग होती है नहीं भाई यू गरीब है यू अमीर है। आदमी ने राजनीति ने नू दिखा है इलेक्शन आ गया और रिजल्ट काट और वोट मिलेंगी, या बड़ा नीचता की इस तरफ तो खैर सिस्टम जा ही रहा है। अनपढ़ अमीर बैठे संसद की कुर्सियों पर, एमए गरीब लेकिन रिक्शा चला रहा है, न जाने मेरा देश किस ओर जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।